लेकिन 23 सालों में झारखंड राज्य बने हुए जो 23 साल हुए उसमें ऐसा अभी तक नहीं हो पाया कि जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे फिर एजेंडा में आए। जंगल ज़मीन का जो सवाल है वो अभी स्टेट का एजेंडा नहीं बन पाया है। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को लेके गवर्नमेंट को एक पॉलिसी अनाउंस करना चाहिए कि यहाँ की जो जंगल हैं वो बहुत अलग अलग किस्म के जंगल हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, मुंडारी खुटकटी जंगल है जिसमें मुंडा खुटकटीदार है, मुंडाओं का अपना उसमें ओनरशिप है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम कैसे होना है, फॉरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। महिलाएं जो महुआ चुनती है, कुसुमकरण चुनती हैं तो उनकी इकोनॉमी को कैसे सुदृढ़ किया जाए और उनको प्राकृतिक संपदा और वन संपदा आधारित जो उद्योग हैं, माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री कैसे डेवलप की जाए जिसमें महिलाएं उनको संचालित कर सकें। महुआ एक बहुत बड़ा सोर्स है जो 6 महीने तक पेट भरता है। तो कोई प्लानिंग नहीं है महुआ को लेकर। हम लोगों ने इतने प्लान किए, इतना बातें किया, गवर्नमेंट को भी दिया कि भाई महुआ फ्लावर के वैल्यू एडिशन हो, 30 तरह के आइटम बनते हैं तो माइक्रो लेवल की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और ट्राइबल इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब काम अभी भी पेंडिंग है, नहीं हो पाया है जिसको करने की ज़रूरत है। महुआ अभी उसकी जो चुलाई होती है शराब, उसको इलीगल आप कर देते हैं। आप उसको लीगलाइज़ क्यों नहीं करते? तो आप लीगलाइज़ करिए, उसका प्लांट लगाइए, ट्राइबल को उसमें एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए, ऑनरशिप दीजिए, तभी तो आदिवासी आगे बढ़ पाएगा ना। अब कोयला में अडानी का कब्ज़ा है तो महुआ पे आदिवासियों का कब्ज़ा बना रहे। अब और उसके अलावा देखिए ज़मीन संबंधी जो मामले हैं उसको लेकर भी गवर्नमेंट की एक लैंड पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन से ज़मीन में उनको उद्योग लगाना है, कौन से ज़मीन पे उद्योग लगे तो आदिवासियों को मालिकी मिले। जब ये 5th शेड्यूल का इलाका है, अब 5th शेड्यूल के इलाके में मान लीजिए आदिवासी की ज़मीन के नीचे कोयला है तो कोयले का मालिक केवल सरकार और बाहर की कंपनियां ना हो, कोयले का मालिक आदिवासी को भी बनाया जाए, उसकी भी ऑनरशिप तय होनी चाहिए, शेयर होल्डर उनको होना चाहिए। आदिवासियों जैसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने आदिवासियों की कंपनी बनाई है माइनिंग एरिया में और उनको माइनिंग के लिए राइट्स कोऑपरेटिव वगैरह बना के उनको माइनिंग में राइट्स दिया है। तो ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट कर सकती है तो हमारी गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ये सब मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये सब काम नहीं हो पाया है और इसीलिए यहाँ का आदिवासी जो है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बहुत आगे जंप नहीं कर पा रहा है। आप जो आंकड़े देखेंगे कि आदिवासी समाज में जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ है। आप बताइए कि ट्राइबल कम्युनिटी में अभी भी 54% जो मेल का लिटरेसी रेट दिखाता है, 49% फीमेल का लिटरेसी रेट दिखाता है। तो हम लोग अभी शैक्षणिक तौर पर बहुत ही पीछे हैं और शिक्षा में हम लोगों को आगे ले जाना है तो इकोनॉमी सुदृढ़ करनी होगी। पैसा आदमी कमाता है, कैश पैसे आते हैं तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना, आगे ले जाना ये आदिवासी परिवार कर लेता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी प्लानिंग और प्रोग्राम में कमी हो रही है, इसलिए ट्राइबल यहाँ स्टैग्नेंट पोजीशन है। अभी आदिवासी एकदम स्थिरता के शिकार हैं, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। IAS IPS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आप देखिए कि नीट जो होता है कंपटीशन, उसमें आदिवासी डॉक्टर्स बनने के लिए अपियर भी नहीं हो पाते, जो अपियर होते हैं वो निकल नहीं पाते। तो कहाँ पे लैकिंग, गैप्स कहाँ है, कहाँ इन चीज़ों को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो ये सब मूल एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, ट्राइबल एजेंडा, जिसको हम लोगों को लाना चाहिए। ट्राइबल पॉलिसी वगैरह बनाना चाहिए जिसमें जिन लोगों ने काम किया है लंबे समय तक उनको गवर्नमेंट सलाहकार रखे, बात करे, बताए, बैठे विचार करे, प्लानिंग में डाले, तभी होगा। और ये बहुत बड़ा राज्य नहीं है, 3-4 करोड़ जो है वो जाती हैं दिल्ली और ये लेबर सप्लाई का मामला है ही है। देखिए एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे संथाल परगना के लोग वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट जाते रहे हैं और उसके बाद में जैसे हमारी लड़कियां हैं डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार के तौर पे दिल्ली जाती रही हैं। तो हमारा स्टेट तो उसके लिए पहले से सस्ता श्रम अवेलेबल है, सबसे कम पैसे में यहाँ श्रम मिलता है, कम पैसे दे के आप खटा लो आदिवासी को और उसको कुछ भी काम करा लो। तो ये इस रूप में अब इस इमेज को तो तोड़ने की ज़रूरत है ना। हमारी बेटियां, हमारी बहनें क्यों जाएंगी दूसरे के घर में घरेलू काम करने के लिए? आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, वीडियो बनाइए, CO बनाइए, नर्सिंग की ट्रेनिंग दीजिए, सेफ बनाइए, होटल मैनेजमेंट दीजिए, खाना वो होटल खोलने, होटल चलाएं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग करिए। उनको बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें उन बच्चियों को डाल सकते हैं, ना कि केवल उनको आप अनस्किल्ड डोमेस्टिक वर्कर के रूप में आप देख रहे हैं। तो ये हमारे नज़रिए का दोष है ना कि हम उनको उस तरीके का देख रहे हैं।
नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग का केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली में है और यहाँ पे आज मणिपुर से कई युवा साथी भी आए हुए थे और लगातार पूरे देश में जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है आदिवासियों के ऊपर, पूरे आदिवासियों को मजबूर कर दिया एकजुट होने के लिए। तो उसी एकजुट के मुद्दे को लेकर आज झारखंड की पूर्व महिला आयोग के पूर्व सदस्य आई हुई है और उनसे हम वार्ता करेंगे कि किस प्रकार वे पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने में लगी हुई है, खासकर मणिपुर वासवी किडो से। तो मैडम, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। आज जिस प्रकार आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, उन लोगों को किन किन पे काम करना चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार यहाँ पे एक आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते भी आदिवासियों पे कुछ काम नहीं करती है। न ही यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को उनके भाषा, सभ्यता, संस्कृति, न ही उनके ज़मीन को बचाने को लेकर पहल कितना कर पाई है और कितना करने की ज़रूरत है, इसको आप थोड़ा समझाइए। देखिए, झारखंड जो राज्य बना है, ये झारखंड एक खास राज्य है, बहुत ही विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं वाला राज्य है। झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन हुआ उसके विशेष जो सवाल थे, खास करके ट्राइबल आइडेंटिटी का सवाल था, आदिवासी अस्मिता का सवाल उसके जंगल और ज़मीन से सीधे तौर पर जुड़ता है। अगर आदिवासी को जंगल और ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए तो जैसे हम कहते हैं कि मछली पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, वैसे ही यहाँ के आदिवासी जंगल और ज़मीन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन 23 सालों में झारखंड राज्य बने हुए जो 23 साल हुए उसमें ऐसा अभी तक नहीं हो पाया कि जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे फिर एजेंडा में आए। जंगल ज़मीन का जो सवाल है वो अभी स्टेट का एजेंडा नहीं बन पाया है। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को लेके गवर्नमेंट को एक पॉलिसी अनाउंस करना चाहिए कि यहाँ की जो जंगल हैं वो बहुत अलग अलग किस्म के जंगल हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, मुंडारी खुटकट्टी जंगल है जिसमें मुंडा खुटकट्टीदार है, मुंडाओं का अपना उसमें ओनरशिप है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम कैसे होना है, फॉरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। महिलाएँ जो महुआ चुनती हैं, कुसुमकरण चुनती हैं, तो उनकी इकोनॉमी को कैसे सुदृढ़ किया जाए और उनको उन प्राकृतिक संपदा और वन संपदा आधारित जो उद्योग हैं, माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री कैसे डेवलप की जाए जिसमें महिलाएं उनको संचालित कर सकें। महुआ एक बहुत बड़ा सोर्स है जो 6 महीने तक पेट भरता है, तो कोई प्लानिंग नहीं है। महुआ को लेकर हम लोगों ने इतने प्लान किए, इतना बातें किया, गवर्नमेंट को भी दिया कि भाई महुआ फ्लावर के वैल्यू एडिशन हो, 30 तरह के आइटम बनते हैं, तो माइक्रो लेवल की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और ट्राइबल इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब काम अभी भी पेंडिंग है, नहीं हो पाया है, जिसको करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा देखिए, ज़मीन संबंधी जो मामले हैं उसको लेकर भी गवर्नमेंट की एक लैंड पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन से ज़मीन में उनको उद्योग लगाना है, कौन से ज़मीन पे उद्योग लगे तो आदिवासियों को मालिकी मिले। जब ये 5th शेड्यूल का इलाका है, अब 5th शेड्यूल के इलाके में मान लीजिए आदिवासी की ज़मीन के नीचे कोयला है, तो कोयले का मालिक केवल सरकार और बाहर की कंपनियां ना हो, कोयले का मालिक आदिवासी को भी बनाया जाए, उसकी भी ऑनरशिप तय होनी चाहिए, शेयर होल्डर उनको होना चाहिए। आदिवासियों जैसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने आदिवासियों की कंपनी बनाई है माइनिंग एरिया में और उनको माइनिंग के लिए राइट्स, कोऑपरेटिव वगैरह बना के उनको माइनिंग में राइट्स दिया है। तो ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट कर सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ये सब मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये सब काम नहीं हो पाया है और इसीलिए यहाँ का आदिवासी जो है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बहुत आगे जंप नहीं कर पा रहा है। आप जो आंकड़े देखेंगे कि आदिवासी समाज में जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ है। आप बताइए कि ट्राइबल कम्युनिटी में अभी भी 54% जो मेल का लिटरेसी रेट दिखाता है, 49% फीमेल का लिटरेसी रेट दिखाता है। तो हम लोग अभी शैक्षणिक तौर पर बहुत ही पीछे हैं और शिक्षा में हम लोगों को आगे ले जाना है तो इकोनॉमी सुदृढ़ करनी होगी। पैसा आदमी कमाता है, कैश पैसे आते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना, आगे ले जाना ये आदिवासी परिवार कर लेता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी प्लानिंग और प्रोग्राम में कमी हो रही है, इसलिए ट्राइबल यहाँ स्टैग्नेंट पोजीशन
पोजीशन है। अभी आदिवासी एकदम स्थिरता के शिकार हैं, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। IAS IPS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आप देखिए कि नीट जो होता है कंपटीशन, उसमें आदिवासी डॉक्टर्स बनने के लिए अपीयर भी नहीं हो पाते, जो अपीयर होते हैं वो निकल नहीं पाते। तो कहाँ पे लैकिंग, गैप्स कहाँ है, कहाँ इन चीज़ों को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो ये सब मूल एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, ट्राइबल एजेंडा, जिसको हम लोगों को लाना चाहिए, ट्राइबल पॉलिसी वगैरह बनाना चाहिए, जिसमें जिन लोगों ने काम किया है लंबे समय तक उनको गवर्नमेंट सलाहकार रखे, बात करे, बताए, बैठे, विचार करे, प्लानिंग में डाले, तभी होगा। और ये बहुत बड़ा राज्य नहीं है, 3-4 करोड़। महुआ अभी उसकी जो चुलाई होती है शराब, उसको इलीगल आप कर देते हैं। आप उसको लीगलाइज़ क्यों नहीं करते? तो आप लीगलाइज़ करिए, उसका प्लांट लगाइए, ट्राइबल को उसमें एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए, ऑनरशिप दीजिए, तभी तो आदिवासी आगे बढ़ पाएगा ना। अब कोयला में अडानी का कब्ज़ा है तो महुआ पे आदिवासियों का कब्ज़ा बना रहे। अभी देखिए कुछ लोग बस्तर से, राहुल श्रीवास्तव है, वो फ्रांस भेजते हैं आपके कोरबा से, और वहाँ माह बोल के जो है वो महुआ की वाइन बियर बन रही है। हम लोग उसके पहले से लगे हैं, और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने महुआ फ्लावर का वैल्यू एडिशन कंट्रोल एक्ट की कॉपी हम लोगों से मंगवाई, और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा काम हो रहा है। अभी वहाँ महुआ बोर्ड का गठन हो गया, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इनको चीज़ों को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी जाके पूरे स्टेट का डेवलपमेंट हो पाएगा और ट्राइबल आदिवासी का विकास हो पाएगा।